वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अक्टूबर 2024 और 20 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों और किशोरों में हड्डी और जोड़ों से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता? तो अर्जुन एरिगेसी ने अभी WR शतरंज मास्टर्स कप जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने ही अभी WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस ऐप में क्या है, जैसे कोई भी सिटीजन है, यानी कि कोई भी कॉमन पर्सन है, अगर किसी को देखता है कि वो यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके इस ऐप पे अपलोड कर सकता है या उसका फोटो क्लिक करके इस ऐप पे अपलोड कर सकता है, और जो चालान होगा उस जो व्हीकल होगा उसके मालिक के नाम होगा। तो ये ऐप है सिटीजन सेंटिनल ऐप। ये यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए है और केरल ने इसे लॉन्च किया है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की। अच्छा, केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। अच्छा, केरल में
अनाईवुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशुपुरम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है और ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो ये आईआईटी मद्रास करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईआईटी मद्रास अभी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। अब आईआईटी की बात है तो भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार छठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में भी आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है? तो अभी अपने देश भारत ने श्रीलंका के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल कम्युनिटी की एजुकेशन के लिए एक ग्रांट को दोगुना किया है अपने देश भारत ने। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरिनी अमरसूरिया। और श्रीलंका के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने? अनुराग कुमार दिसानायके। कौन बने? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, यहाँ पे कच्छथीवू द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच में कच्छथीवू द्वीप है, ये बहुत चर्चा में रहा था। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी भी है, इसे पाक स्टेट या फिर पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एको लाइफ का CEO नियुक्त किया गया? तो एको ने अभी एको लाइफ का CEO संदीप गोयंका को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है संदीप गोयंका और इन्हीं को एको ने एको लाइफ का CEO नियुक्त किया। अच्छा, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया और जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल नई वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है? तो ये UAE ने पेश की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। UAE ने भारतीयों के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी है UAE दिरहम और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन ये दुबई में हुआ। SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने UAE के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है।
भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24 में मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित हुआ और यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस अजय सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने? तो ये हैं आईपीएस अजय सिंह, ये झारखंड के नए डीजीपी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अब ये झारखंड के नए डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं। तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। वेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के नए राज्यपाल बने और झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विजया रहाटकर और इन्हीं को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया। दतिया में सरकारी अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए, जिससे कि अगर किसी महिला के साथ कोई भी घटना होती है तो अगर वो पिंक अलार्म को दबाएगी तो 5 मिनट के अंदर पुलिस फोर्स उसके पास पहुंच जाएगा, सिक्योरिटी उसको मिल जाएगी। ये है पिंक अलार्म। ये मध्य प्रदेश की दतिया में सरकारी अस्पताल में लगाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में क्या है? भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं की बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है बाला देवी। इनको भारत की गोल मशीन कहा जाता है। ये है बाला देवी और ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो अभी अपना देश भारत जर्मनी के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर होने से क्या होगा? दोनों देशों के बीच श्रमिकों के आवागमन और कौशल की मान्यता को आसान बनाया जाएगा। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी ने अफ्रीका को महामारी के लिए 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल रेउन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की। और जर्मनी के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की है?
तो अभी अपने देश भारत और भूटान ने जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरुतुम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसेरिंग टोब्गे। कौन है? तसेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसंत अनंत गाडगिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बसंत अनंत गाडगिल ये एक संस्कृत विद्वान थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे बसंत अनंत गाडगिल, ये एक संस्कृत विद्वान थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप ये अभी गोवा में शुरू हुई, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गोवा में शुरू हुई, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर कौन है? पे एस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पे एस श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया और गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। क्या? 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख गोवा में मिला। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है, तो चीन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे ये सारी वीकली और मंथली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के राजदूत बने। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेस पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में काटी बिहू त्योहार मनाया गया। महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में ए फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। भारत ने SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ है और पहला कौन सा है? नामदफा। अच्छा, टेमी ब्यूमोंट और कामिंदो मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कट्टे बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।